उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव चंदनपुर में एक पुरानी और वीरान हवेली थी, जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। हवेली की दीवारें जर्जर हो चुकी थी और छत से उखड़ी हुई ईंटें नीचे गिरने लगी थीं। गांव वाले कहते थे कि इस हवेली में रात के समय अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। कोई कहता था कि वहां दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते हैं, तो कोई कहता कि वहां किसी महिला की रोने की आवाज आती है। गांव के लोग इस हवेली के पास जाने से कतराते थे। एक बार शहर से एक नौजवान लड़का करण गांव में आया। उसे भूतिया जगहों पर जाने का शौक था। जब उसे हवेली के बारे में पता चला तो उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने गांव वालों से हवेली के बारे में पूछा, लेकिन किसी ने भी उसे वहां जाने की सलाह नहीं दी। पर करण ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझा कर रहेगा। रात के समय करण ने एक टॉर्च और कैमरा लिया और हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली के दरवाजे पर भारी ताला लगा हुआ था, लेकिन वह ताला जंग खा चुका था। करण ने ताले को तोड़ा और अंदर प्रवेश किया। हवेली के अंदर हर तरफ धूल और जाले जमे हुए थे। हवेली के बड़े हॉल के बीचों बीच एक टूटी हुई झूमर लटकी हुई थी, जो कभी इस हवेली की शान हुआ करती थी। करण ने जैसे ही हॉल के बीचों बीच कदम रखा, अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और हवेली के दरवाजे जोर से बंद हो गए। उसकी टॉर्च की रोशनी अचानक छिलमिला गई और हॉल के कोने से किसी के सिसकने की आवाज आने लगी। करण का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। जैसे ही वह उस कोने में पहुंचा, उसने देखा कि वहां एक महिला की धुंधली आकृति बैठी हुई थी, जो साड़ी पहने हुई थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। करण ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? महिला ने सिर उठाया और दर्द भरी आवाज में कहा, मैं इस हवेली की रानी सुजाता हूं। मेरे पति ने मुझे धोखा देकर मार डाला और मेरी आत्मा को इस हवेली में कैद कर दिया। अब मैं यहाँ अकेली भटक रही हूँ। करण ने सहानुभूति से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? सिसकती हुई सुजाता ने कहा, मुझे न्याय चाहिए। मेरे पति को उसकी करनी की सजा दिलाओ ताकि मेरी आत्मा को शांति मिल सके। करण ने वादा किया कि वह उसकी मदद करेगा। उसने गांव लौटकर वहां के बुजुर्गों से बात की और पता चला कि सुजाता के पति ने वास्तव में उसे धोखे से मार डाला था ताकि वह दूसरी शादी कर सके। करण ने पुलिस के साथ मिलकर सुजाता के पति को गिरफ्तार करवाया और उसे उसके अपराध की सजा दिलवाई। जब सुजाता के पति को सजा मिली तो करण ने फिर से उस हवेली का रुख किया। इस बार हवेली के अंदर उसे शांति का अनुभव हुआ। सुजाता की आत्मा उसे दिखाई दी, लेकिन इस बार वह मुस्कुरा रही थी। उसने करण को धन्यवाद कहा और फिर धीरे धीरे हवेली के अंदर से गायब हो गई। हवेली अब वीरान नहीं थी, बल्कि एक शांतिपूर्ण स्थान बन चुकी थी।